अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ राबी मीर और आप देख रहे हैं HD वॉइस ऑफ अटक। सेम चैनल है लेकिन आज हमारी लोकेशन जो है वो बाहर की है और आज हम मौजूद है जी कैन फाइट क्लब में और हमारे साथ मौजूद है काशिफ जो कि यहाँ पे फाइटिंग सिखाते हैं। मौजूद है जी कैन फाइट क्लब के ऑनर और टीचर के साथ जो कि काशिफ हैं। तो जानेंगे काशिफ से इनके बारे में कि कहाँ से इन्होंने आगाज़ किया और अब क्या ये सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। काशिफ मुझे ये बताएं, पहले तो मैं आपके नाम से नाम का पूछूंगी कि जी कैन फाइट क्लब का नाम रखने का मकसद क्या था? जी कैन फाइट क्लब नाम रखने का मेन एक तो ये था कि आजकल आप जब देखें नाम जो है वो सिमिलर तरह के एक नाम रखे होते हैं लोगों ने, तो एक डिफरेंट नाम रखना चाह रहे थे। और जो रखा है जी, जैसे जी स्टैंड फॉर गोल्ड और कैन का मतलब है सुनहरी छड़ी। और फाइट क्लब मैक्सिमम क्योंकि यहाँ हम फिज़िकल फिटनेस की ट्रेनिंग करा रहे हैं तो फाइट क्लब इसलिए इसके साथ रख दिया। अच्छा, आपका मेन फोकस कहाँ पे, आप क्या स्टूडेंट्स को अपने सिखा रहे हैं? मेन फोकस। अच्छा काशिफ, मुझे ये बताइएगा कि आपने ताइक्वांडो या फिर फाइटिंग कब और कहाँ से सीखी और आपका मेन पर्पस क्या था कि क्यों आपने सीखी? ताइक्वांडो बेसिकली जब छोटे थे तो देखते थे हमारे, जहाँ से मैं बेसिकली भावलपुर से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ क्लब होता था, रोज़ जाते थे, देखते थे, वहाँ से शौक़ पैदा हुआ। और एक डिफरेंट शौक़ था क्योंकि लोग उस वक्त हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट खेलते थे और मैं मार्शल आर्ट की फील्ड में आ गया। तो जब मैं 12 साल का था तो मैंने उस वक्त ब्लैक बेल्ट अपना ले लिया था। उसके बाद फिर मैंने मेरी जॉब्स हो गई, जॉब के साथ साथ मैंने इसको प्रेजेंट करता रहा, एक पैशन था, इसको छोड़ा नहीं। एक टाइम ऐसा भी आया कि मैं पिंडी को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया और अभी भी मैं पिंडी को प्रेजेंट कर रहा हूँ। पिंडी डिवीज़न का मैं अभी चेयरमैन हूँ, पीछे मैं सेक्रेटरी जनरल था, जूडो का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। और जितना भी हो सकता है हम स्टूडेंट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि किस एज के स्टूडेंट्स बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं? असल में अगर गेन करने की बात की जाए तो बड़ी एज के बच्चे जो हैं वो जल्दी गेन कर लेते हैं, मगर ये है कि ग्रास रूट लेवल जैसे हमारे बच्चे हैं, इनको आजकल जैसे ग्राउंड की फैसिलिटी मुयस्सर नहीं है। इसी तरह आप देखें जैसे स्कूल्स हैं बहुत सारे आजकल, उनमें भी एनुअल वीक पे होता है ये सारा कुछ और वो अब चीज़ें नहीं रही, बच्चे जो है वीक आ रहे हैं और फिज़िकल फिटनेस की वजह से स्टडीज़ में भी लोग वीक हो रहे हैं। तो गेन का ये कि हम 4 ईयर से बच्चा करना स्टार्ट कर दे और ऑलमोस्ट मुझे देखें मैं अभी तक लगा हुआ हूँ, तो आप किसी भी एज में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं छोटी एज के, वो बहुत स्लो हो गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि फ़ाइटिंग के बाद या ताइक्वांडो के बाद कितनी जल्दी वो उनका माइंडसेट जो है वो बनता है? ताइक्वांडो बेसिकली जो है आपको बहुत ज़्यादा ग्रूम करती है। जैसे बच्चे लेज़ी हो गए हैं, यहाँ फिज़िकल फिटनेस में बच्चों को बहुत सारी एजुकेशन एक्सरसाइज कराई जाती हैं जिसमें बच्चे एजुकेशन में भी आगे जाते हैं और लेज़ीपन उनका ख़त्म होता है। किक्स होती हैं और उसके साथ इनकी जिम्नास्टिक होती है, सेल्फ डिफेंस होता है। तो वो बच्चे आस्ता आस्ता हम इस लेवल पर ले आते हैं कि बच्चों का जो लेज़ीपन है वो ख़त्म हो और वो एक्टिव हों। अच्छा, ये भी होता है कि बाज़ औक़ात जब बच्चे खेल रहे होते हैं ना, सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो कितना इन्हें इसमें हेल्प करती हैं? हमारे पास यहाँ पर लॉट ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी जैसे आजकल हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है, बहुत सारे बच्चों को ये सांस की प्रॉब्लम्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से एक्सरसाइज के ज़रिए बच्चों का ट्रीटमेंट किया है
और वो आज बड़ी अच्छी लाइफ जो है वो अपनी गुजार रहे हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होती है आपकी बॉडी फिटनेस में, और आपके ख़ासकर इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि एक्सरसाइज कोई भी है वो आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है। ताइक्वांडो ही नहीं, ताइक्वांडो का सीखने का एज आपको ये मिल जाता है, एक तो आप एज ए स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं, दूसरा ये है कि आप जो है आगे इस फील्ड को जारी रखते हुए अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को तो बरकरार रखते हैं, आप फिर अपने लिए, अपने मुल्क के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी अपने मुल्क का नाम भी हम साथ साथ रोशन कर सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी हमने बच्चों की बात की कि बच्चों के अंदर सांस की प्रॉब्लम हो गई है, तो जब बड़ों की तरफ हम जाते हैं तो अब जैसे कि कोरोना का टाइम चला है, लोग लॉकडाउन में घरों में बैठ गए थे ना, और वो कहीं पे जाते थे ना कुछ और, बस वो घर में बैठ बैठ के उन्हें काफ़ी सारी बीमारियां आ गई, जैसे 35+ होते हैं उन्हें शुगर हो जाता है, तो वो इन चीज़ों में ये कैसे इन्हें हेल्प करते हैं? ताइक्वांडो बेसिकली देखें, आपकी बॉडी सिस्टम का जो है इम्यून सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग होगा तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कोरोना के दिनों में भी हमारा क्लब जो था वो ओपन रहा, हमने ऑनलाइन क्लासेस करवाई हैं, और उसमें हम घर में ही बच्चों को एक्सरसाइज करवाते रहे। इवन यहाँ तक कि हम ऑनलाइन जो था बड़ों के लिए भी हर चीज़ें प्रेजेंट करते रहे। वेट गेन हुआ बहुत ज़्यादा, बच्चों का भी और बड़ों का भी। अच्छा, फाइटिंग सीखने के बाद बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि बच्चे बाहर जाके अपनी एक पावर को गलत वे में यूज़ कर रहे होते हैं। वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि लोगों के साथ जैसे कहते हैं गुंडागर्दी या बदमाशी के लिए यूज़ करते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली हमारे यहाँ जी-कैन फाइट क्लब में डिसिप्लिन सबसे पहले सिखाया जाता है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ये गेम है जैसे बाकी गेमें हैं, तो बच्चों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आप अपने आप को जितना छुपा सकते हैं बाहर लोगों से छुपाएं। ये आप एज ए स्पोर्ट्स सीख रहे हैं, ना कि आप गुंडागर्दी करने के लिए सीख रहे हैं कि आप मार्शल आर्ट सीख लिए, अब मैं ये करूँगा, अब मैं गांव में बदमाश हूँ, मैं सिटी में बदमाश हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ बच्चों के डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। तो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को आगे लेके चलना चाहिए, एज ए स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, ना कि बाहर आके आप अपना भी नाम बदनाम करें, अपने क्लब का भी नाम बदनाम करें, आपके टीचर का नाम भी बदनाम करें। लाइक कोई भी, चाहे मेरा क्लब है, चाहे वो किसी भी बंदे का क्लब है, वहाँ से कोई भी कोई सीखता है, बाहर जाता है वो, और वो पता तो होगा सबको ये फ़लाने क्लब से है, तो इट्स मीन के जो सीखने वाले लोग होंगे वो भी नहीं सीखेंगे, वो यही समझेंगे यहाँ बच्चों को सिर्फ मार धाड़ और लड़ना सिखाया जाता है। हालांकि ये मार्शल आर्ट जो है आपको टोटली आपके डिसिप्लिन पे डिपेंड करती है। आपको सबसे पहले डिसिप्लिन होना सिखाती है। आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस तो है ही है, आपको डिसिप्लिन में आपको बड़ों का छोटों का अदब करना सिखाती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको कितना टाइम हो गया और आपने कहाँ से शुरू किया और क्यों सोच के ये क्लब आपने ओपन किया? मुझे वाह कैंट में क्लब चलाते हुए तकरीबन 20 साल हो गए, और यहाँ पर जो था दूसरे स्टाइल के लोग भी थे। जब मैं यहाँ आया, ताइक्वांडो बेसिकली लोगों को नहीं पता था। 6 गेमों का मैं फाउंडर हूँ यहाँ पर वाह कैंट में। और वाह कैंट में जो था यहाँ, एक तो ये था बच्चे टिपिकल चीज़ें सीख के तंग आ गए थे, जो आजकल हो रहा है, क्योंकि यहाँ दिखता कुछ है और प्रेजेंट कुछ और किया जाता है। लोग फीसें जो हैं वो लिए जा रहे हैं और बच्चे जो हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। और इसके अलावा हमने आके यहाँ पर बच्चों को अच्छे लेवल की ट्रेनिंग दी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया आपको। इसी क्लब के अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे नेशनल चैम्पियन तो हैं, इंटरनेशनल चैम्पियन भी हैं। इस लेवल का हम यहाँ पर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो आस्ता आस्ता लोगों के माइंड से एक चीज़ निकाली कि स्पोर्ट्स है और आपको आगे ये स्टडी में भी हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, और इसी तरह आपकी जॉब के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, आजकल के दौर में आप क्या समझते हैं, औरतों के लिए फ़ाइटिंग सीखना कितना ज़रूरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। और आज के दौर में मेरा ख्याल है कि औरतों को सबसे ज़्यादा इधर आना चाहिए मार्शल आर्ट में। आजकल हमारे मुल्क के जैसे हालात चल रहे हैं, किडनैपिंग चल रही है, स्नैचिंग चल रही है, तो औरतों को एक तो ये है कि इस चीज़ को सीखना चाहिए। एक तो फ़िज़िकल फ़िटनेस होएगी, सेल्फ डिफेंस वो अपना कर सकेंगी, अपने घर वालों का कर सकेंगी, और आज़ादी से आज औरतें बाज़ार में घूम नहीं सकती है। ये चीज़ सीख के वो कम से कम अपने आप को आज़ाद तो समझेंगे कि हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। तो औरतें तो मेरी है ये है कि औरतें जितना इस फील्ड में आ सकती हैं वो आएँ, मार्शल आर्ट को सीखें, पाकिस्तान को प्रेजेंट करें इंटरनेशनल लेवल तक और पाकिस्तान का नाम रोशन करें।
अच्छा, आपके कितने स्टूडेंट्स अब तक यहाँ से सीख कर अब बच्चों को सिखा रहे हैं? वाकएंड से अगर बात की जाए तो मेरे यहाँ से लॉट ऑफ स्टूडेंट ब्लैक बेल्ट्स जो हैं वो यहाँ से होके जा चुके हैं, जो मुख्तलिफ़ स्कूलों में, गवर्नमेंट लेवल स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को टीच कर रहे हैं ताइक्वांडो। और इसके साथ दूसरी हमारी बहुत सारी गेम्स हैं वो उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी अगर बात की जाए ओवरऑल पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में मेरे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनमें आर्मी, एयरफोर्स, वापडा, जहाँ पर वो अपनी जॉब भी कर रहे हैं और इसी बेस पे ताइक्वांडो की बेस पे और पाकिस्तान को प्रेजेंट भी कर रहे हैं। अच्छा, एक मेन इशू आता है, लोगों को सिर्फ कलर्स पता है कि ये ब्लैक कलर की बेल्ट है, ये फ्लां कलर की बेल्ट है और फ्लां कलर की बेल्ट है। क्या इन चीज़ों में हमें डिफरेंस बताएंगे और कितने कलर्स की बेल्ट्स हैं? जी, ग्रेडिंग जो होती है, मैक्सिमम जो गेम्स हैं मार्शल आर्ट की, उसमें सबसे ज़्यादा जो एज हासिल है वो ताइक्वांडो को ही हासिल है, क्योंकि ओलंपिक्स गेम है। बाकी कोई मैक्सिमम बहुत कम हैं जो ओलंपिक्स गेम में नहीं है। बेल्ट का ये है कि इसकी जो ग्रेडिंग है वो वाइट बेल्ट से स्टार्ट होती है, फिर येलो बेल्ट आता है, फिर ग्रीन बेल्ट आता है, ग्रीन के बाद इसका ब्लू आता है, फिर ब्लू के बाद रेड, फिर ब्लैक बेल्ट आती है। अच्छा, ब्लैक बेल्ट से आगे भी कोई होता है या जस्ट ये ब्लैक बेल्ट तक होते हैं? ब्लैक बेल्ट के आगे डॉन्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे आप सीनियर होते हैं, आपको डॉन जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। उनका एक पीरियड है 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, तो डॉन स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर अच्छा, डॉन के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा ये वर्ड सुन रही हूँ और होप कि हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन्होंने भी पहली दफ़ा सुना हो, तो वो ये थोड़ा सा हमें ब्रीफ करके बता दीजिए। डॉन जो होता है वो आप ये समझ लें कि आपने जो सारी ज़िंदगी मेहनत की होती है अपनी, उसके बाद जब आप सुपीरियर होते जाते हैं तो आपकी बेल्ट पे पट्टी लगना शुरू हो जाती है। आप एक मास्टर लेवल पे जाना शुरू हो जाते हैं। कुछ चीज़ें फिर आप खुद प्रेजेंट करते हो, आप बनाते हो। कुछ चीज़ें ब्लैक बेल्ट से नीचे जब आप रहते हैं तो आप फेडरेशन की चीज़ों को फॉलो करते हैं। जब आप ब्लैक बेल्ट से ऊपर डान की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, लाइक हमारे जब आप 4 डान हो जाते हो तो आपको मास्टर डिग्री दी जाती है कोरिया से। तो मास्टर जो होता है वो अपनी चीज़ों को फिर प्रेजेंट करता है, कुछ चीज़ें खुद बनाता है, कुछ वो हेल्पफुल होती हैं फेडरेशंस के लिए। इसी तरह जो होते हैं, जो ये मास्टर लेवल पर ये चलना शुरू हो जाते हैं। लाइक आप मेरी बेल्ट देखें, इस पे 5 डान आपको लगी हुई पट्टियाँ नज़र आएंगी। जी। अच्छा, आपने अब तक क्या बनाया? जैसे आपने कहा कि जो जैसे डॉन जितने मिलते हैं तो अपनी चीज़ें भी प्रेजेंट करते हैं, तो आपकी क्या है? मेरे पास बेसिकली जो है ना, फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़्यादा मैं फ़ोकस करता हूँ। उस पर मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों की बहुत सारी चीज़ें डेवलप की हैं। फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा डेवलप की हैं। टेक्निक्स जो है मेरी ताइक्वांडो की बहुत ज़्यादा डेवलप की हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स जो होती हैं। क्योंकि हमारे बच्चों को जब भी ग्राउंड में जाना तो उनको यही कहते हैं कि गोल्ड के लिए जाना है, और उनको ऐसी ऐसी टेक्निक्स मैंने डेवलप करके सिखाई हैं। क्योंकि जब वो रिंग में जाते हैं, वर्ल्ड पूरे पाकिस्तान लेवल पे कोई भी इवेंट आता है, वो डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न या पंजाब लेवल पे, फिर वो नहीं खेल रहे होते, उनका टीचर खेल रहा होता है, अपने टीचर की चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे आप टेक्निक्स अच्छी होएंगी, पॉइंट्स इसमें सिस्टम होता है, अच्छी टेक्निक्स में आप जाएंगे, पॉइंट्स लेंगे तो आप इजीली फ़ाइट अपनी विन करेंगे। अच्छा, फाइटिंग का जो मेन फोकस होता है वो किन मसल्स पे होता है, ये बताएंगे हमें? ताइक्वांडो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये हाफ बॉडी कंटैक्ट है, ये लेग से खेली जाती है। तो लेग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसके ऊपर पंच के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है। और लेग के साथ जो है आप फाइट करना बहुत मुश्किल होता है, लेग के साथ आप फाइट नहीं कर सकते। तो लेग के ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी फोकसिंग होती है। लाइक आप चलते भी हो तो अपनी लेग्स के बेस पे ही चल रहे होते हैं। तो इसमें सारी जो ग्रेडिंग होती है हमारी किक्स की ही ग्रेडिंग होती है। इसमें जो वर्ल्ड लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो किक्स के हवाले से माना जाता है वो ताइक्वांडो को ही माना जाता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो सपोर्ट ना होने के बराबर है। ये खुद हम अपने ऑन पे ही चला रहे हैं इसको सब जितना भी है। और यहाँ से मेरी जो जितने भी मुतग़य्यर हज़रात हैं उनसे भी अपील है कि वो जैसे बाकी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, इसको भी प्रमोट करें। ये भी एक स्पोर्ट्स है, अपने मुल्क का बच्चे नाम रोशन करें और आगे जाएं। और यहाँ आपको पता है कि मार्शल आर्ट में सबसे जो कास्टली गेम है वो मार्शल आर्ट। इसके इक्विपमेंट इतने कास्टली है, हमें पता है।
कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर भी क्योंकि हमने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, खेलते हैं, तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ही बच्चों को हमने एक माहौल मुहैया किया हुआ है। अब उसमें जैसे मुतगैर हज़रात जो हैं वो हमारे लिए आएंगे, सपोर्ट करेंगे, बच्चों को सपोर्ट करेंगे, बच्चे भी रिलैक्स होएंगे। बच्चों को बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, आगे प्रेजेंट होना है, उनको वो स्पॉन्सर करेंगे, उनका भी नाम होगा, पेरेंट्स का भी नाम होगा, वाह का भी नाम होगा कि वाह के बच्चे हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, जी। हमारी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? आजकल नौजवान नस्ल को जो पैगाम देना चाह रहे हैं वो जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर्स हैं, आजकल नौजवान नस्ल जो सारी इनके ऊपर लगी हुई है, फोकस उनका इधर ही है। और अगर देखा जाए तो फ़ॉरेन में देखा जाए तो वो ज़्यादातर रोज़ डेली वो लोग अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम निकालते हैं। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तबाह हो रही है, इनसे निकले, स्पोर्ट्स करे। वो ज़रूरी नहीं है कि ताइक्वांडो ही करनी है, कोई भी स्पोर्ट्स करें, अपने को फिज़िकल फिट करें। और किसी का मकूला भी है, जिस मुल्क के खेलों के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल वीरान होते हैं। तो नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छी एक एक्टिविटीज़ है। और आजकल जैसे आप देखें कि मंशियात की तरफ नौजवान जा रहे हैं, बैड एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं। जब आप पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना वक्त हमारे लिए निकाला, उसके लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू। होप कि आप लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी।